वैशाली चौहान दमन न्यूज में लाई हूं आपके लिए नई खबरें। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। गुजरात ट्रैवल्स की लग्जरी बस से शराब तस्करी का मामला सामने आया। मौसम के बदलते रवैये से धान की तैयार फसल का हुआ नुकसान। गुजरात सरहदी गांव की समस्या को लेकर लोक सुनवाई आयोजित हुई। लोक सुनवाई में लोगों ने डंपिंग साइट को लेकर विरोध जताया। अब समाचार विस्तार में। वलसाड में अपहरण करते फिरौती की मांग करने का मामला सामने आया। अपहरण हुआ शख्स अपहरणकर्ता के चंगुल से वापस आया। वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन की हद में बीते कल देर रात को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था कि एक व्यक्ति को अपहरण करते उसकी पत्नी को फिरौती के लिए कॉल आया था और यदि पत्नी ने फिरौती की रकम न चुकाई तो उसे जान से मार देने की धमकी दी गई थी। और फिर पुलिस ने कार्यवाही करते लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने जगह जगह टीम तैनात कर पुलिस को फलदरा के आगे एक गाँव के पास अपहरण हुआ शख्स घायल हालत में मिला था। तब बाद उसे वहीं एक झोपड़ी में इलाज हेतु रखा गया था और उसकी पत्नी को संपर्क किया गया था और युवान का मेडिकल टेस्ट करवाकर अब युवान स्वस्थ है। रूरल पुलिस स्टेशन की हद में गई काल रात्रि समय एक कॉल आवेलो कंट्रोल रूम में तेमां जणावेलुं के एक बेनना पतिनुं अपहरण थयेलुं छे अने फोन पर तेनी पासेथी मोटी रकम खंडणी रूपे मागवामां आवेली अने जानथी मारी नाखवानी धमकी आपवामां आवेली हती। ते अनुसंधाने ते बेननी फरियाद लेवामां आवेली अने आ जे फोन आवेलो तेनी तपास करवामां आवेली अने ते आधारे जुदी जुदी जग्याए जुदी जुदी टीमों बनावी पोलीस अधीक्षक श्री वलसाडना मार्गदर्शन हेठळ तपास करवामां आवी रही हती अने आज रोज आ जे भोग बननार छे ए ईसम फलदराथी आगळ चींचई गामे मळी आवेला छे। तेने किडनेपरो त्यां ज मूकी छोड़ी अने जता रहेला छे। ते वखते तेने हाथ पग छोड़ी दीधेलो અને આંખે પાટા બાંધેલા હતા તે પાટા ખોલી અને નજીકમાં એક ઘર છે ત્યાં જઈ અને મદદ માગતા તે લોકોએ ફોન કરી અને જે એની પત્ની છે તેનો સંપર્ક કરી અને જાણ કરેલી કે અહીંયા છે, જેથી પોલીસ ત્યાં પહોંચી અને તેને લઈ આવેલા છે। પ્રાથમિક પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે અને હાલમાં જે ભોગ બનનાર છે તેની તબિયત સ્વસ્થ છે અને મેડિકલ કરાવવામાં આવી રહેલું છે અને આ ગુનામાં તેમના દ્વારા જણાવેલું છે કે 3 માણસોએ તેમનું અપહરણ કરેલું છે અને મારુતિ ફંટી જેવી ગાડીમાં આવેલા હતા અને આશરે 7:30ના સુમારે ત્યાં પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આમનું અપહરણ કરીને લઈ ગયેલા છે। गुजरात ट्रैवल्स की लग्जरी बस से शराब की हेराफेरी करते 2 व्यक्ति को एलसीबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे महाराष्ट्र से निकलकर अहमदाबाद की तरफ जाती गुजरात ट्रैवल्स की लग्जरी बस नंबर GJ10DZ4141 में बस चालक और अन्य एक व्यक्ति के साथ शराब की हेराफेरी करने की जानकारी वलसाड लोकल क्राइम ब्रांच को मिलते बगवाड़ा हाईवे टोल नाका के पास पुलिस ने वॉच लगाया था और मिली जानकारी के अनुसार लग्जरी बस के आते पुलिस ने उसे रोककर जांच की थी। तब बस के डिक्की में से शराब के 5 डिब्बे मिले थे जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी और ऐसे बड़ी मात्रा में शराब के मिलते बस चालक साकिर हुसैन अब्दुल रहमान शेख जो अहमदाबाद के वेजलपुर रोड पर रहता है उसे पुलिस ने पूछपरछ की थी। तब ड्राइवर ने अपना बचाव करते यह शराब महाराष्ट्र के तलासरी में गौरव उर्फ गोलू संतोष कुमार शराब लेकर बैठा था ऐसा बताया था। तो वहीं पुलिस ने जब गौरव से पूछपरछ की तो उसने बताया कि उमरगांव में रहता एक व्यक्ति जिसका नाम अमित उर्फ विकी बारी है उसने बस ड्राइवर साकिर हुसैन के साथ बातचीत कर शराब की हेराफेरी करने वह बस में बैठा था और ऐसे ड्राइवर का भांडा फूट गया था। और अब वलसाड एलसीबी पुलिस ने गुजरात ट्रैवल्स की लग्जरी बस में शराब की हेराफेरी करते बस चालक साकिर हुसैन के साथ गौरव को गिरफ्तार कर लिया है और बस को मिलाकर कुल 25,35,500 रुपये का मुद्दामाल कब्जे कर पारडी पुलिस के हवाले कर दिया है। मौसम के बदलती रवैये से धान की तैयार फसल को हुआ नुकसान। फसल को हुआ नुकसान को लेकर किसानों ने दुख जताया।
वलसाड जिला में कई किसान पूरे वर्ष दौरान खेती पर ही खुद का जीवन बिताते हैं। इसमें भी धर्मपुर और कपराड़ा विस्तार के किसानों मात्र धान की फसल से ही अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन इस वर्ष धान की खेती सीजन के दौरान एक तो बारिश कम हुई और ऊपर से कुआं और हैंडपंप के पानी से जब खेत में धान की फसल 90 दिन बाद तैयार हुई, तब मौसम की बेटुके रवैये से सीधा असर उनके ऊपर पड़ा और धर्मपुर, कपराड़ा, उमरगाम जैसे विस्तार में कई क्षेत्रों में करमोड़ी के रोग हुए हैं। तैयार हुई धान की कंटी जो काले रंग की है और जो नरम दिखने मिलती है, जिसको लेकर किसानों में चिंता छाई है। આ ભેંસદારા ગામ છે. અત્યારે છે તો આમાં ચૂસ્યા જેવાનો રોગ દેખાતો છે ને તીડિયા વધારે પડેલ છે. એના લીધે ગાભમારો વધારે મરેલો છે ને ભાત આમાંનું ગાભમારાને લીધે પેલી પોચવાળો કંઠી વધારે કાઢેલી છે ને આ ને વરસાદનું વાતાવરણ વધારે એટલે ભાત બધું પડી ગયું ગાભમારામાં. અત્યારે કંઠી મજબૂત થવા આવે એટલે હજુ કંઠી પાકવાની મહિનો નીકળી જશે, કેમ કે હજુ તો ગાભમારા જ છે આપણે, એટલે 10% જેવું નુકસાન થાય છે. એટલે આના સરકાર આપણને 50-60% જેવું નુકસાનનું વળતર આપે, એટલા માટે આપણને વધારે ફાયદો થાય તો જ આપણને સદ્ધર થઈ રહેવાય. આમ તો ને તો પછી આપણે દર વખતે લોસ જ જઈ શકીએ. આ વર્ષે ખેડૂતોને 75% જેવું લોકોને બધાને નુકસાન છે, કેમ કે પહેલેથી જ આપણે તરું કરેલું એ 40-45 દિવસનું આપણે રોપણી આવી. એના લીધે આપણે જેટલો આપણે ઉતાર આવવો જોઈએ તેટલો ઉતાર આવવાનો નથી આ વર્ષે. એમાં છે ને આપણે પેલું રોપણી ટાઈમસર નથી રોપાઈ અને વરસાદ લેટ થયો અને આવ્યો ને ત્યારે પછી વધારે આવ્યો, એટલે એમાં પછી પેલા તીડિયા એમ કે ને લીલા તીડિયા આવે ને એ વધારે જોવા મળે ને હવે વધારે ચાલુ થવાના છે એમ કે છે. અને એમાં ભાત જોઈએ તેવું પાકશે નહીં અને એમાં પેલું શું કે ભાત એકદમ ભરાવો આવે ને એવું નહીં થાય એવું કે, એટલે પેલું શું પેલું પોચું ભાત વધારે આવશે એવું કે, એટલે આપણે જોઈએ એટલું ઉત્પાદન નહીં થઈ શકે, એ પ્રમાણે નહીં થાય લગભગ. ને હજી બી હવે વરસાદ કેટલો આવે કેવો નહીં અને એનાથી બી વધારે નુકસાન થાય. મતલબ નુકસાની તો અમારે તો ગયા વર્ષે બી નુકસાની જ આવેલી, એટલે 75% જેવી જ નુકસાની આવેલી છે. ભાતમાં તો કંઈ જ નહીં અને પલળી ગયેલું એ બી નુકસાની. અને જોઈએ તેવું આમ આપણે એકદમ ટાઈમસર વરસાદ આવે ને એવું બધું થાય ને ગયા વર્ષે તો ઈયળ भी पड़ेल, मतलब एना लीधे વધારે પૂછવું પડે. गुजरात के सरहदी गांव की समस्या अंतर्गत लोक सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामजनों ने उनकी समस्या रखते डंपिंग साइट का विरोध किया था। सिलवासा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सॉलिड वेस्ट के निकास के हेतु खरड़पाड़ा गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कार्यरत किया गया था। इस प्लांट का खरड़पाड़ा गांव के ग्रामजनों और गुजरात के अंकला सहित सरहदी गांव के लोगों ने 2 वर्षों से इसका विरोध किया है, जिस अंतर्गत 24 सितंबर को खरड़पाड़ा ग्राम पंचायत में कलेक्टर ने अध्यक्षता में पोल्यूशन कंट्रोल म्यूनिसिपल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, प्लांट हैंडलर, मेरस रूरल क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने आसपास के लोगों के साथ लोक सुनवाई का आयोजन किया था। तब लोक सुनवाई में लोगों का विरोध देखते कलेक्टर ने 20 मिनट तक हाजिरी देकर गांव की जो भी समस्या है उसे कम किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही करेंगे, ऐसा कहकर लोक सुनवाई का प्रभारी आरडीसी को सौंपकर वहां से रवाना हो गए थे। इस लोक सुनवाई में खरड़पाड़ा गांव के सरपंच, उप सरपंच, गुजरात के अंकला सहित गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे।
હકીકત આ કચરા બાબતે પબ્લિક હેરિંગ રાખવામાં આવ્યું. હકીકત એવું છે કે લોકો આજે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી લડાઈ કરતા છે ને ખરેખર જોવા જાય તો લોકો આ કચરાથી ત્રાહિમામ થઈ ગયેલા છે ને લોકોની માંગ છે કે ખરેખર તમે કચરો નાખો પણ એવી જગ્યા પર નાખો કે જ્યાં આસપાસમાં માનવ વસ્તી નહીં હોય, કે આજુબાજુ લોકોને નુકસાન ન થાય. કે આજના સમયમાં જોવા જઈએ તો લોકોના પીવાના પાણીથી માંડીને નાહવાના પાણીથી કોઈ ખરાબ થયેલ છે બધું. પંચાયત તરફથી કેટલાકો રજૂઆત કરવામાં આવ્યા, પંચાયત તરફથી ઠરાવો કરવામાં આવ્યા. ભારતીય કાયદાના અનુસંધાને ભારતીય કાયદાના અંડર રહીને બધું જ કાર્ય કરવામાં આવે તો કોઈ વાંધો નથી જનતાને. જે કાયદાનું ગઠન થયેલું એનું હનન થતું છે. અધિકારીએ પોતાના જાતને ભગવાન સમજે છે આ પૃથ્વીના, અને એ લોકો કાયદો સાઇડ પર અને પોતાની મનમાની ચલાવીને આ ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવેલી છે. 8 NOCમાંથી કેટલી છે ખબર નથી. NOCઓમાં બહુ ઘણી વસ્તુ આવે, 8 વસ્તુ આવે. નેર ખાતું તો નેર બાજુમાં જ છે. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટનો એક છેડો આ ડમ્પિંગ સાઇટનો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ને બીજો एक नदी में ने तीजो नेर बाजू. अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस कमेटी, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की EC हियरिंग की कार्रवाई हुई है. तो कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो गांव वालों ने रखे थे, हमने उसका जवाब दिया है और क्या प्लान है उनको बताया है. एक दो चीज़ जो दिखती है, इतने बड़े जगह पर अगर होता है, एक म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ होती तो बड़ा आसान होता है कम्युनिकेशन करना. 20-20 पंचायत हैं, म्यूनिसिपल है, तो सबके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. जो लैंड है, लैंड तो सरकार ने एक्वायर करके या उनके पास अपनी थी, दी थी हमें. हमारी कोशिश ये थी कि EC के पहले तक में भी जहाँ पर कूड़ा पड़ रहा है उसको कोई प्रोसेस अच्छे तरीके से किया जाए ताकि कम से कम लोगों को दिक्कतें आए. लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होते हैं जब संवाद बना रहता है. तो अच्छा है कि गांव वाले भी आकर के बात करते हैं. हाँ, एक्चुअली प्लांट की वजह से नहीं कह सकते हैं. जो पुराना कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ कूड़ा ऐसा है जो पुराना पड़ा हुआ है जो कि प्लांट में जाना है. जब वो कूड़ा एक बार चला जाएगा प्लांट में तो फिर कूड़ा बचेगा नहीं. तो बारिश जब होती है, आपको जैसे पता है कि कूड़े से ऐसा कोई बहुत बड़ा पानी निकल के लाखों लीटर आएगा नहीं, कम कूड़ा है यहाँ का. लेकिन जो प्लांट बनने से पहले से कूड़ा वहाँ रखा हुआ है, उसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो बारिश के दिन में जो पानी पड़ेगा, हमने हालांकि उसको तिरपाल से ढक रखा है, निविदा में नहीं था फिर भी हमने ढक रखा है. तो इस जो ड्राई सीजन आएगा उसमें सारा खत्म हो जाएगा. पारडी पुलिस ने शहर और ग्राम्य विस्तारों में शराब की छापेमारी करते शराब तस्करों में डर का माहौल फैला. पारडी पुलिस ने शहर और ग्राम्य विस्तारों में शराब की छापेमारी करते शराब तस्करों में डर का माहौल छा गया था. पारडी पुलिस स्टेशन के सीनियर PSI SB शाला ने उनकी टीम के साथ पारडी विस्तार में से पिछले 24 घंटे में इंग्लिश शराब के 5 केसों के साथ अन्य कई छोटे शराब के केस ढूंढ निकालते शराब तस्करों में डर का माहौल छा गया था. जिसमें आज रोज गुरुवार को बगवाड़ा टोल नाका के पास मोपेड नंबर 6J15DG 6618 पर शराब लेकर जाते परिया अंबाद से पारडी की ओर जाते रोड से रिक्शा नंबर 6J15Y8436 में ले जाती शराब को कब्जे की थी. पारडी विश्राम होटल के सामने हाईवे पर इको गाड़ी नंबर 6J5JN5665 में सीट के नीचे शराब छुपा कर ले जाते पकड़ा था. पारडी वालसाड़ी छापा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ST बस की अंदर शराब लेकर जाते पकड़ा था. पारडी पुलिस स्टेशन के PSI SB शाला की टीम ने शराब की मात्रा के साथ शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था. अब दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेश गावित, जिला पंचायत सदस्य रजनी सेठी भाजपा में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी में दादरा नगर हवेली के जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कोंचा जिला पंचायत के एवं खानवेल जिला पंचायत पूर्व सदस्य रजनी सेठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल, प्रदेश महामंत्री जीतू भाई माढ़ा, दादरा नगर हवेली के युवा अध्यक्ष विशाल पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष अजय देसाई सहित महानुभाव उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अवसर पर महेश गावित ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही समझता था और मेरे खून के रंग रग में भारतीय जनता पार्टी दौड़ रही है। मैंने दुधनी और कोंचा में विकास के कार्यों के काम किए हैं। ब्रिज बनाने में मेरा अहम रोल रहा है और मैंने जो 5 साल जनता के लिए काम किए हैं उसे ध्यान में रखते हुए मैं आगे और भी अच्छा काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर मुझे बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। मेरी मनपसंद पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी और आज सही में दिल से खुश हूँ कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और जो काम मैं करना चाहती थी हमेशा से लोगों की भलाई के लिए और जो मुझे करने का मौका नहीं मिला गया है, मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर ये अपने मन का और लोगों की भलाई के लिए जो भी काम हो सकता है वो मैं पूरी मेहनत से करूँ। जैसे मैंने मेरे वक्तव्य में बहुत स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के ऊपर चलने वाली पार्टी है और इसमें एक फैम है जिसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता और इसमें जो भी विचार है वो बहुत स्पष्ट है। और मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई पार्टी नहीं है। इसके आइडियोलॉजी, इसकी विचारधारा मेरे रग रग में है। और रही बात इस पार्टी में, तो मैं इस पार्टी में मुझे आज प्रवेश दिया है और मैं मेरे योग्यता के अनुसार जो भी मुझे इस पार्टी में जिम्मेवारी मिलेगी मैं बखूबी निभाऊंगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विस्तार और विकास चारे खूण थी रो। दमन दीव में 80% भारतीय जनता पार्टी युक्त वातावरण बनी चुक्यु है। दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी 10 दिवस पहला दीपक भाई खुराड़ा जे एडवोकेट भी है और आदिवासी समाज भी आवे एवं शिक्षित लोग भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ाई चुक्या है। आज जमना मार्गदर्शन और जमना प्रतिष्ठा थी विपक्ष लोग में थोड़ी घनी मजबूती भी थी एवं कुवास्तंभ महेश भाई गावित और रजनीबेन एमणे भी प्रधानमंत्री की कार्यशैली है, प्रदेश में विकास की दौर है, आदिवासीओ जेना पर विश्वास मूके एवं योजनाओं भारतीय जनता पार्टी आपी सके एवी है। वलसाड शहर में ट्रैफिक में बाधित होते अतिक्रमण को दूर करने वलसाड पुलिस और पालिका द्वारा डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने में आया। वलसाड शहर में पिछले कई वक्त से ट्रैफिक में बाधित होते दबाव को दूर करने वलसाड पुलिस और वलसाड पालिका द्वारा हाल डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने में आया है, जिसमें आज वलसाड शहर के मुख्य बाजार गिनते स्टेडियम रोड पर कई दुकानों पर गैरकानूनी तरीके से खड़े करने में आए शेड का दबाव दूर करने में आया था। अचानक जेसीबी मशीन के साथ आई पालिका टीम को देखते दुकानदारों में हड़कंप देखने को मिला था। सिलवासा के छोटे मोटे व्यापारी को पालिका द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मिला लाभ। सिलवासा शहर में सड़कों के किनारे ठेला या लारी गल्लों पर फल, सब्जियां, चाय नाश्ते, नए पुराने कपड़े और बर्तन जैसी वस्तुएं बेचने वाले स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय वृद्धि के लिए अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सहारा मिल गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लारी गल्ले वालों को अपने व्यवसाय को संभालने के लिए एक मुश्त 10,000 रुपयों की सहायता मिलती है। यह 10,000 रुपये विक्रेताओं को साल भर में आसान किस्तों में सरकार को लौटाने होंगे। कोरोना काल में लारी गल्ले का काम ठप होने से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय संभालने में सहारा देने के लिए स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। चीफ ऑफिसर मोहित मिश्रा ने 23 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी क्षेत्र में लारी गल्ले वालों को स्वनिधि योजना से लाभान्वित करने की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सिलवासा नगर पालिका की ओर से स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि योजना के बारे में बताया और समझाया जा रहा है।
अब तक 615 स्ट्रीट वेंडर लारी गल्ले वालों ने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन लेने की इच्छा जताई है। અમે પાછલા 10 વર્ષથી શાકભાજી વેચે છે। કોરોનાના લીધે ધંધો નથી ચાલી રહ્યો હતો। અમને આ કહેવામાં બड़ी बहुत ખુશી થાય છે કે સ્વનિધિ યોજનાના અંતર્ગત અમને સેલ્વસ નગરપાલિકામાંથી લોન માટે અપ્લાય કર્યું હતું અને 10,000નો લોન પ્રાપ્ત થયો છે। मैं भी यादव सिलवासा में 20 साल से वड़ा पाव की लारी लगाता हूँ और यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे 7% सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 1,200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। आज ही जरूरी दस्तावेजों के साथ सिलवासा नगर पालिका और जाइए और लोन के लिए अप्लाई करिए। दमन के डोरी गांव में स्वच्छता अभियान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। दमन के डोरी गांव के चौल मालिक और गांव के सरपंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वच्छता संदेश को सफल बनाने की कामगिरी की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के साथ दमन प्रशासन के दिशा निर्देश से स्वच्छता अभियान किया था। इस कार्य में गांव के सरपंच शंकर भाई पटेल के साथ डोरी गांव के चौल के सभी मालिक और स्थानिक लोगों ने इकट्ठा होकर उत्साह से सफाई की थी और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश को साकार बनाया था। अपना माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजीना स्वस्थ भारत अभियानना एक भागरूपे आज रोज कड़िया गामना चाल मालिको वती चाल विस्तार में साफ सफाई अभियान आयोजन करवामां आव्युं। सफाई अभियान मुख्य उद्देश्य ए ज छे कि स्वास्थ्य बाबते लोग जागृत थाय, साफ सफाई करवा प्रेरित थाय, तेमज चाल में रहता श्रमिक भाईओनुं स्वास्थ्य सारूं रहे, आजूबाजू रहता लोकोनुं स्वास्थ्य सारूं रहे, તેમજ આવી રીતે અમે સમયે સમયે ચાલ માલિકો દ્વારા સાફ સફાઈ અભિયાન ચલાવતા રહીશું, જેથી કરીને ચાલ વિસ્તારોમાં સ્વાસ્થ્ય બાબતે જાગૃતતા આવે। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। गुजरात ट्रैवल्स की लग्जरी बस से शराब तस्करी का मामला सामने आया। मौसम के बदलते रवैये से धान की तैयार फसल का हुआ नुकसान। गुजरात सरहदी गांव की समस्या को लेकर लोक सुनवाई आयोजित हुई। लोक सुनवाई में लोगों ने डंपिंग साइट को लेकर विरोध जताया। ये थी अब तक की दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए प्राची चौहान को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।